हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपना आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। जो कल अपनी फर्स्ट क्लास हो गई थी, आज सेकंड क्लास है। जो भी रेगुलर बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट लिख दिया करो यस, ताकि अपनी एक कनेक्टिविटी बनी रहे, ऑफलाइन सी फीलिंग आती रहे अपने को। तो कल अपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था भाई? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था अपने, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टार बना लेना उसके, या राजस्थान बोर्ड जो भी, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, कुछ भी मतलब राजस्थान बोर्ड या स्टार, ऐसे और कुछ नहीं। चलो भाई, अब रेट ऑफ रिएक्शन है। आज उसके आगे अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया के वेग के प्रकार। चलो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन स्टार बना लिया। अब आज की हेडिंग लगानी है एक लाइन छोड़ के, जो कल लिखा था उसके आगे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। ठीक है, और ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लेना, और लिखने के बाद पेन को भी क्या कर दो, बंद कर दो, और सामने देखो, समझो। उसके बाद क्या करना है हमको, लिखना है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन के प्रकार पूछ रहा है, बताया है। ये देखो, दो प्रकार का होता है। किस प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है औसत वेग। क्या होता है भाई? औसत वेग या एवरेज रेट। ठीक है, औसत वेग या एवरेज रेट। दूसरा होता है तात्क्षणिक। क्या होता है भाई? तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग। कुल मिला के अपनी आज की जो हेडिंग है क्या है? टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। दो प्रकार के, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। देखो भाई, औसत वेग क्या है? पहले औसत वेग को समझना अपने को। किसको समझोगे? औसत वेग को। औसत वेग में क्या आता है? समयांतराल आता है। क्या आता है? समयांतराल। मतलब एक समयांतराल के अंदर जो अभिक्रिया का वेग होगा उसको क्या बोलते हैं अपन? औसत वेग। इस तरह से तात्क्षणिक वेग में क्या है? उसी क्षण पे, कुल मिलाकर पहले औसत वेग को समझो। जैसे आप यहां से जयपुर जा रहे हो, ठीक है, तो अब बाइक लेके जा रहे हो। बाइक लेके जा रहे हो तो शुरुआत में बाइक यहां से आपने, जहां से अपन चल रहे हैं वहां से जयपुर तक आपकी बाइक कभी 40 की स्पीड, कभी 60, कभी 70, कभी 80। तो ओवरऑल उनका अगर उसका वेग देखे तो औसत वेग में तो क्या होता है? उनका औसत देखा जाता है। मैं सभी का औसत निकाले कि ओवरऑल अपन ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा किसी से चला या 60 किलोमीटर प्रति घंटा किसी से चला। ठीक है, तो वो तो होता है औसत वेग में आता है। ठीक, और तात्क्षणिक वेग में आप अपने घर से बाइक लेके जयपुर जा रहे हो। मैंने आपको फोन किया कि अभी आपके स्पीडोमीटर में देखकर मेरे को ये बताओ कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, इसी क्षण पे बताओ। तो आपने देखा, आपने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो सर। वो किस में है? तात्क्षणिक में। सबसे पता लग रहा है उसी क्षण का वेग, उसी क्षण पर वेग होगा अभिक्रिया का, वो तो तात्क्षणिक वेग। और एक निश्चित समय अंतराल पर अभिक्रिया का वेग होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? औसत वेग। तो समझ में आया? दो प्रकार का है रेट ऑफ रिएक्शन, टू टाइप्स, औसत वेग, एवरेज रेट, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस रेट। इसमें क्या था? एक समांतराल शब्द का याद रखना। एक निश्चित समांतराल, एक समांतराल पर जो अभिक्रिया का वेग होगा उसको क्या बोलते हैं? औसत वेग। और किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग होगा उसको क्या बोलते हैं? औसत वेग। ठीक, तो अब ये हो गया। अब लिखो इसको, मैं लिख देता हूं। औसत वेग वह वेग जो एक समय अंतराल पर होता है, या अभिक्रिया का वह वेग जो एक समय अंतराल पर होता है, औसत वेग कहलाता है। ठीक है, अब रुक जाओ एक बार। समांतराल का मतलब एक बार ग्राफ से देख लेते इसको। कोई चाहे अभिकारक के रूप में ले लो, उत्पाद के रूप में ले लो। मैं अभिकारक के रूप में ले रहा हूं भाई। अपना ग्राफ ऐसा आ रहा था कल, धीरे धीरे क्या होता जा रहा था? कम। एक तरफ तो क्या है? सांद्रता,
और एक तरफ क्या है, समय। ठीक, मैं यहां पॉइंट ले रहा हूं, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, R1 R2 T1 और T2। इसको मैं लिख रहा हूं औसत वेग के लिए R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। जहां भी टाइप को नहीं तो वही मन करो, R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। अब देखो जो औसत वेग की सॉरी अभिकार की सांद्रता घट रही, तो R1 क्या R2 क्या है, R1 से कम है, तो अब कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो मान क्या आएगा अपना, नेगेटिव, क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो अभिक्रिया का वेग होता है ना जो हमेशा किस में होता है, धनात्मक है। मैं यह स्टार बना के लिख देता हूं, ये आपको नोट के रूप में लिखना है। तो अभिक्रिया का वेग है वो हमेशा कैसा होता है भाई, पॉजिटिव रहता है। कैसा रहता है, पॉजिटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो अब अपने पास जो मान नेगेटिव आ रहा है उसको अपन पॉजिटिव बदलना, तो अपन क्या करने लगे, बार क्या लगा दे, इसके बार में क्या लगा दू, नेगेटिव का चिन्ह लगा दू, तो अंदर वाली नेगेटिव, बाहर वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक तरह का अपना फॉर्मूला भी है, स्टार बना लेना, इससे अपना क्या निकलते भाई, न्यूमेरिकल भी निकलते हैं। ठीक है, औसत वेग था किसके रूप में देखा अपने, अभिकारक के रूप में। धीरे धीरे ग्राफ नीचे क्यों जा रहा था, सांद्रता घट रही थी, R2 माइनस R1 T2 माइनस T1 लिखा आपने, तो क्या हो गया भाई, कम में से ज्यादा को घटा रहे हैं तो मान क्या है, नेगेटिव। और अपन को पता है कि अभिक्रिया का वेग हमेशा कैसे रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, और क्या होगा, ये नेगेटिव लगाई भाई, अंदर वाला क्या मान नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये तो किसके रूप में है, अभिकारक के रूप में। ठीक, अब उत्पाद के रूप में देख लेते हैं। अब ये औसत वेग ही चल रहा है। ठीक है, ये तो किस रूप में अपना लिखना कुछ नहीं, आराम से बाद में लिखना है। ये तो क्या है, अभिकारक के रूप में। ठीक है भाई, और अब देखेंगे उत्पाद के रूप में, किसके रूप में भाई, उत्पाद के रूप में। ठीक है, वही ग्राफ खींचा आपने, एक तरफ सांद्रता, एक तरफ क्या लिखोगे, समय, और उत्पाद के रूप में ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है ऐसे। ठीक, वही कहीं पे एक बिंदु ले लिया मैंने, P1 P2 T1 और T2। तो रेट होगा इसका क्या लिखेंगे अपन, P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1। अब इसके बाद में नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, नेगेटिव क्यों नहीं लगाऊंगा भाई, P1 धीरे धीरे सांद्रता बढ़ रही है तो P2 का मान ज्यादा किससे, P1 के। अब अधिक में से कम को निकालेंगे तो धन मान क्या आएगा, धनात्मक। तो कुल मिला के ये क्या होगा अपना, धनात्मक ही है, और हमारा हमेशा किस में रहता है, धनात्मक है। तो ये तो क्या होगा, अभिकारक के रूप में, ये क्या हो गया, उत्पाद के रूप में। ठीक है, अब देखो तात्क्षणिक में क्या होगा, किसी भी क्षण पे, मतलब एक आप वो ग्राफ ले लो। ठीक, एक तरफ सांद्रता और एक तरफ समय। ठीक, अब चाहे अभिकारक के रूप में ले लो चाहे उत्पाद के रूप में, कोई भी एक ग्राफ ले लो, ये ले लिया मैंने। ठीक, अब किसी क्षण पे, माने इसी क्षण पे ले रहा हूं, तो ठीक, तो यहां पे बस ऐसा कर देना, डॉट डॉट डॉट, और वो लिख देना डेल C अपॉन डेल T, मतलब सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटावा समय में परिवर्तन। दिख रहा होगा, दोबारा लिख देता हूं एक बार, डेल C अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या होगा अपना टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक आपको कुछ नहीं लिखना था, अब लिखना है, मैं बताऊं जैसे इतना तो लिख लिया होगा भाई। अभिक्रिया का वेग कितना प्रकार का, दो प्रकार का, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। फिर क्या हेडिंग लगानी थी, औसत वेग। उसमें मैंने लिखवाया था कि एक निश्चित समय अंतराल पर, एक समय अंतराल पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको क्या बोलते हैं, औसत वेग। औसत वेग में क्या लिखना है आपको एक लाइन छोड़ के इतना लिख लिया, उसके बाद पहले तो लिखो अभिकारक के रूप में, फिर एक लाइन छोड़ना उत्पाद के रूप में। ठीक है, दोनों ग्राफ बनाओगे ऐसा कैसा बनाइए, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नोट लिखना है। नोट में क्या लिखोगे, अभिक्रिया का वेग हमेशा धनात्मक रहता है, अभिक्रिया का वेग हमेशा धनात्मक रहता है। और ये फॉर्मूला अपने न्यूमेरिकल में काम आएगा।
तो इसको तो अलग से बॉक्स में बंद कर लेना भाई, या ऐसे बनाओ, इसको ठीक से कर लेना, R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, और बाहर आता है इसके नेगेटिव, इसको बॉक्स में बंद करके इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, मतलब ये अभिकारक के रूप में हो गया, वो उत्पाद के रूप में लिखा, एक लाइन छोड़ा आपने, उसके बाद क्या लिखा, नोट लिखा। अब फिर लिखो ताक्षणिक वेग, फिर लिखोगे ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग लिखो किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग। ठीक है, और ये ग्राफ नीचे बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, देख सकते हो आप। चलो भाई, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था उसमें अभिक्रिया का रेट हो गया, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दो चीजें इंपॉर्टेंट, और एक इसमें जो काइनेटिक शब्द है किस भाषा का है, अभी तक तो ये इंपॉर्टेंट चल रहा है। मैं बताता हूँ ज्यादा आरबी लगा देना, आरबी का मतलब क्या है, रास्ता बोर्ड लगाते जाना भाई। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के नई हेडिंग लगानी है आपको, अभिक्रिया का वेग रस समीकरण मिति के, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति के रूप में। दिख रहा होगा, फिर मैं बोल देता हूं नई हेडिंग क्या लगानी है, अभिक्रिया का वेग रस समीकरण मिति के रूप में। अब पेन कॉपी आप बंद कर दो बिल्कुल, जब तक मैं ना कहूं तब तक पेन कॉपी बंद रखना। पहले इसको समझेंगे पढ़े, अभिक्रिया के वेग को रस समीकरण मिति के रूप में कैसे लिखते हैं, बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, जिसे A प्लस बी से क्या बन रहा है, C और D। अब आप 12th क्लास में आपको पता होगा, ये तो अभिकारक होता है उत्पाद, इतना तो आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या करना था, बेसिकली इसको थोड़ा स्पेस लेके लिखते, A प्लस बी और C और D। इसके आगे जो गुणांक है, जैसे मैंने लिखा M1 M2 N1, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, पहले समझो भाई। ठीक, रस समीकरण मिति में कैसे लिखते हैं, जो गुणांक है उसको बटे हुए ले जाते हैं, एक के बटे हुए, किस में ले जाते हैं, एक के बटे हुए। ठीक है, और जो अभिकारक होगा उसके बाद नेगेटिव का चिन्ह लगाएंगे। नेगेटिव का चिन्ह क्या लगाएंगे, नेगेटिव का चिन्ह ये दर्शाएगा कि भाई इनमें क्या हो रही है, इनकी सांद्रता में कमी हो रही है, किसके, अभिकारक की सांद्रता घट रही है, तभी तो उत्पाद में ये घटेगा, तभी उत्पाद बढ़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव केवल अभिकारक के लिए लगाएंगे। करना क्या है, पहले तो एक के बटे हुए ले जाएंगे। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर रहते हैं, क्या होते हैं, आपस में बराबर रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझो उसको लिखना कैसे, इस रस समीकरण मिति के रूप में। जो गुणांक है मैं पहले तो लगाऊंगा माइनस का चिन्ह। अब माइनस का चिन्ह क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि इनकी सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ठीक है, फिर जो गुणांक है उसको नीचे ऐसे कैसे लिखो, एक के बटे में ले जाना 1/m1। ठीक, फिर इसको लिखना dA अपॉन dt, इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर देना। d का मतलब वही डेल है। ठीक है, एक की सांद्रता परिवर्तन और t में समय में परिवर्तन। ठीक, फिर ये क्या हो, सभी बराबर होते हैं, फिर माइनस का चिन्ह, भी तो अभिकारक ही है, फिर 1/m2 dB अपॉन dt। ठीक है, फिर जैसे कि आपस में बराबर रहते हैं भाई, फिर 1/n1। अब यहां माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये उत्पाद में आ गया C। ठीक है भाई, तो dC अपॉन dt। भाई ये समझ में आ रहा है कि डी वही है, डेल है, मतलब C की सांद्रता में परिवर्तन और T समय में परिवर्तन बराबर N2 dd अपॉन dt। इसको क्या बोलते हैं अपन, अभिक्रिया के वेग को रस समीकरण मिति के रूप में लिखना। अब समझो कैसे लिखोगे, हेडिंग क्या लिखा गया था अपने, अभिक्रिया का वेग रस समीकरण मिति के रूप में। ठीक है, उसके नीचे ये लिखोगे। ठीक है, करना क्या है, इसमें कुछ नहीं,
अन्य कारक के आगे तो क्या लगा, नेगेटिव का चिन्ह, और जो गुणांक है उनको एक के बटे में ले जाना, ठीक, और सभी को बराबर के रूप में लिखना। ये लिखो आराम से। इसके बाद इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल निकालते हैं अपन। तो जैसे इनमें देखो एबीसीडी होगा कोई भी, इसमें ए का मान दे रखा होता है और बाकी का पूछता है। जैसे इसको तो मैं एक बार रब कर देता हूं, आगे से देखते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। लिख लिया। अब एक लाइन छोड़ के न्यूमेरिकल लिखो, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, क्वेश्चन मार्क लगा के कॉपी पेन कॉपी को बंद कर दो, ठीक है। जैसे अपना वही लिख रहा हूं, ए और बी, ठीक, सी और डी, कोई भी अभिक्रिया आपने, मान लो इसमें गुणांक दे रखा है 2, 5, 4, 5, ठीक, ये कोई रिएक्शन है। इसमें क्वेश्चन कैसा अगर रासायनिक से संबंधित, ये कोई रिएक्शन है अपने, इसमें वो बोला भाई ए और बी से क्या सी और डी बन रहा है, तो ए और बी के लिए तो क्या शब्द यूज लगेगा, वो विघटन, मतलब ए और बी का तो विघटन हो रहा है, टूट रहेंगे तो, और सी और डी के लिए क्या शब्द यूज मिलेगा, बनने की, सॉरी, बनने की दर, ठीक है। तो प्रश्न आगे कैसे आएगा, यदि डी के बनने की दर, एक बार लिखना बंद करो, जैसे सामने देता हूं, बी के बनने की दर 20 गुणा 10 की पावर माइनस में 8 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो निम्न को बताइए, ठीक है। क्या क्या बताना है, पहला बताना है ए के विघटन की दर क्या होगी, ए के विघटन की दर बतानी है। विघटन शब्द क्या है भाई, ए और बी टूट रहा है, पेन को भी बंद होना चाहिए बिल्कुल, बी के विघटन की दर बताओ। अब सी शब्द हो रहा है, सी, तो सी के बनने की दर, भाई ए और बी सी उत्पाद में आ गया, भाई बनने की दर क्यों यूज कर रहा हूं मैं, सी के बनने की दर बताइए। भाई ये प्रश्न देगा अपन रस्यगण मिति के रूप में, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, पहले इस प्रश्न को लिख लो एक बार, लिख लिया। अब देखो लिखने के बाद अब पेन कॉपी वापस से बंद कर दो। इस प्रश्न को कैसे करना है मैं बता रहा हूं, करने के कुछ नहीं, पहले तो इसको रसमीकरण मिति के रूप में लिखेंगे। भाई जो गुणांक है उसको एक के बटे में ले जाओगे, जैसे 2 है तो 1/2, 5 है तो 1/5, 4 है तो 1/4 और 5 है तो 1/5, ठीक है। इनके नेगेटिव का चिन्ह उसका मतलब वो सेंस वही है कि इनकी सांद्रता में क्या हो रही है, कमी, बस इसके अलावा कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। दूसरा, जैसे किसके लिए दे रखा है, डी के बनने की दर, ये डी का दे रखा है और बाकी इनसे पूछा है, तो इसमें यह करना है भाई जिसका मान दे रखा, मतलब डी का दे रखा, और जिसका मान पूछा है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, जिसका मान दे रखा है और जिसका मान पूछा है उन दोनों को बराबर कर दो, बाकी को भूल जाओ। जैसे मान लो डी का दे रखा है और ए का पूछा, तो ए और डी को बराबर कर दो, बाकी बी और सी को भूल जाओ। एक बार डी और ए को कर दो, जिसका पूछा है मानो बी का निकालना है तो बी को डी के बराबर कर दो, सी से निकालना तो सी के डी के बराबर, जिसका दे रखा है और जिसका पूछा उन दोनों के मान को बराबर कर दो, फिर जो गुणा में उसको भाग में कर दो, भाग में उसको गुणा में कर दो, गुणा भाग कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, ठीक है। तो पहले तो उसको रसमीकरण मिति के रूप में लिखते हैं, तो कैसे लिखोगे इसको, माइनस का चिन्ह भाग 1/2 डी अपॉन dt बराबर, इसको क्या लिखोगे, माइनस 1/5 dv अपॉन dt, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 1/4 dc अपॉन dt, और इसको क्या लिखोगे 1/5 dd अपॉन dt, ब्रैकेट में बंद,
ठीक है। अब देखो भाई इसका नेगेटिव क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ये क्या है उसमें उत्पाद में आ गया। अब मैंने कहा भाई जिसका दे रखा है और जिसका पूछा उन दोनों को बराबर कर दो। अब अपन को डी का मान दे रखा है, इसे डी के बदले दे रखा है, और ए और बी सी का पूछा तो अपन पहले ए का निकालेंगे। पहले डी और ए को बराबर कर दो, फिर बी और डी को बराबर कर दो, सी और डी को बराबर कर दो। तो प्रश्न आपने लिख लिया था, ठीक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, एक बार तो अपन को ए का निकालना है, फिर बी का निकालना है, उसके बाद सी का निकालना, ताकि मेरे को जगह मिल जाए और आपने प्रश्न ऑलरेडी लिख लिया होगा। और नहीं लिखा तो एक बार वीडियो को पॉज करके लिखो। तो ए के विघटन कितने निकाले, मैंने कहा था भाई जिसका निकालना है और जिसका दे रखा है उसको क्या करना है, हमको बराबर करना है। इसको क्या लिखोगे आप, ए का पूछा है तो 1/2 डी अपॉन डी टी, ठीक है। अब इस नेगेटिव के चिन्ह को भूल जाओ आप, नेगेटिव तो केवल इसको दर्शा रहा है अपन को कि इसके मान एक ही सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जिसका दे रखा है, जिसका पूछा जिसका दे रखा है 1/5, और डी के लिए मान कितना दे रखा है 20 गुणा 10 की पावर माइनस में 8। देखो 1/5 था तो उसको तो 1/5 लिख दिया मैंने, और डी का मान अपन को ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, डी अपॉन डी टी, चाहे आपने गणना चाहो मन की संतुष्टि के लिए तो बाहर माइनस लगा सकते हो। अब मैंने कहा था जो गुणा में उसको भाग में और भाग में उसको गुणा में, मतलब दो तो क्या आ जाएगा, भाग में तो दो दे जाते ही गुणा में, तो 2 गुणा 1/5 गुणा 20 गुणा 10 की पावर माइनस में 8। अब अपन को काटापीटी करनी है, कैलकुलेशन करना है, तो आप कर सकते हो आराम से। 5 एकम 20, 5 के 20 और 2 गुणा 4 गुणा 8, कुल मिला के क्या आ गया अपने पास 8 गुणा 10 की पावर माइनस में 8 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए आ गया अपन को, ए की तरह। सेम इस तरफ बी का निकालना, सेम इसी तरह सी का निकालना है, और कुल मिला के जिसका दे रखा है और जिसका पूछा उसको बराबर करना है, ठीक है। ये एक हो गया, लिख लो एक बार आप, लिख लिया। लिखने के लिए वीडियो को एक बार रोक लिया करो, ठीक है। अब बी का निकाले पर, तो मैंने कहा था जिसका दे रखा है और जिसका पूछा है उसको बराबर कर दो। तो डी का मान दे रखा है तो डी का तो ऐसे कैसा रखो, ये तो किसके लिए था अपन का, ए के लिए था, ये तो किसके लिए था भाई, ए के लिए। अब निकालेंगे अपन बी के लिए, तो डी की जो संख्या है उसको तो मैं ऐसा कैसा रख लेता हूं, मतलब कुल मिला के बी और डी को बराबर करेंगे अपन। मान अपन किसके लिए है, बी के लिए। बी का मान कितना है 1/5, भाग नेगेटिव है डी बी अपॉन डी टी, ठीक। फिर डी बी अपॉन, पेन को भी बंद करो एक बार, डी टी, ठीक। 1/5 10 20 गुणा 10 की पावर माइनस में 8, ये तो ऑलरेडी डी का मान है ही। अब जो ये भाग में उधर जाके किस में आ जाएगा, गुणा में। समझ रहे हो ना ये कैलकुलेशन, तो ये क्या कुल मिला के यही संख्या है इसका आंसर 20 गुणा 10 की पावर माइनस में 8 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। लीटर है यहाँ। आप देख रहे हैं सी का आप निकालो, चलो मैं निकाल देता हूं, लिख लिया होगा आपने, रोक लिया करो इसको वीडियो को एक बार। अब सी का निकालते हैं। अब सी और डी को बराबर दो, तो ए और बी तो टूटा था, इसके लिए विघटन शब्द यूज किया, और सी और डी बढ़ रहा है तो बढ़ने की तरफ। सी का निकालना पड़ेगा, 4c है तो 1/4 डीसी अपॉन dt, डीसी अपॉन dt। इधर क्या है 1/5 गुणा 20 गुणा 10 की पावर 8 माइनस में 8, 4 इधर बाद में उधर आते हैं किस में आ जाएगा, गुणा में 5 1 5 5 हो गए 20 और 4 4 16, कुल मिला के क्या है 16 गुणा 10 की पावर माइनस में 8 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो भाई समझ में आया कि नहीं, एक बार देखो एक क्वेश्चन और करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊंगा आपको, या क्वेश्चन चेंज करो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं संख्या चेंज कर देता हूँ। मैं इसी में पढ़ाऊंगा, आपको दोबारा से लिखना है, समझ रहे हो? 3 4 2 4 या कर देता हूँ 12 या माइनस में 9। ठीक है, 70% है। और वही क्या क्या निकालना है, निकालना क्या है, वही ए के विघटन की दर, बी के विघटन की दर और सी के बनने की दर लिख लेंगे उसको। तो बताइए ए के विघटन की दर क्या होगी, ए लिख लोगे आराम से पूरी लाइन में, बी लिखोगे दूसरी लाइन में, बी के विघटन की दर बताइए। ठीक है, इस प्रकार सी में लिखोगे, तीसरा सी के बनने की दर बताइए। ठीक, लिख लो। अब देखो करोगे कैसे, पहले तो उसको रसम गणमिति का पेन को बंद कर दो भाई। ठीक, रसम गणमिति के रूप में लिखो 1/3 भाई, गुणा को 1/2 ले जाना है, सही खत्म हो गई। d/dt माइनस का चिन्ह भाव बराबर 1/4 dv/dt और बराबर 1/2 dc/dt फिर बराबर 1/4 dt/dt। कुल मिलाकर पहले तो इस